बड़ी खबर जबलपुर से भाजपा विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ी। संजय पाठक के खिलाफ हाईकोर्ट का सख्त आदेश। एमएलए संजय पाठक पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुद को बनाया फरियादी। न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश का मामला। हाईकोर्ट जज से संपर्क करने का आरोप है। गंभीर आचरण मानते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जबलपुर से और संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसका अनुमान तो पहले से ही लगाया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से भाजपा विधायक संजय पाठक ने जज को फोन किया था और प्रभावित करने की कोशिश की थी निर्णय को, ऐसे में संजय पाठक के खिलाफ अब हाईकोर्ट का सख्त आदेश है और एमएलए संजय पाठक पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुद को बनाया है फरियादी इस पूरे मामले में। गंभीर आचरण मानते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप है संजय पाठक पर। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी जबलपुर से संजय साहू हमारे साथ जुड़ गए। संजय, बड़ा मामला सख्त भी हुआ और खुद को फरियादी कहा कोर्ट ने और गंभीर आचरण मानते हुए एफआईआर दर्ज करने के सख्त निर्देश दे दिए हैं। पूरी जानकारी विस्तार के साथ आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार का ये मामला सामने आया ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि संजय पाठक के खिलाफ एक खनिज मामले को लेकर एक याचिका जो है वो हाईकोर्ट में लगी हुई थी, जिसकी लिस्टिंग हुई थी। और जो सितंबर 2025 की बात है ये, जिसकी लिस्टिंग जस्टिस विशाल मिश्रा के यहाँ लगी हुई थी। उस समय उनके द्वारा फोन किया गया जस्टिस विशाल मिश्रा को। जस्टिस विशाल मिश्रा द्वारा इस बात को मेंशन भी किया गया अपने उसमें, और उन्होंने अपने आप को सुनवाई से अलग कर लिया था। साथ में उन्होंने ये जो याचिका थी उसको सीधा चीफ जस्टिस के पास पहुंचा दिया। ये बड़ा ही गंभीर आचरण आया था। हालांकि इसमें लगातार जो है वो बात की जा रही थी, लेकिन फिर इसमें एक नया मोड़ आता है जब कटनी निवासी आशुतोष तिवारी द्वारा एक याचिका दायर की जाती है और जिसमें ये कहा जाता है कि मैंने सब जगह ये जो मामला है पूरा ये आपराधिक की श्रेणी में आता है और न्याय को भटकाने की प्रक्रिया हो सकती है। इस पर एफआईआर दर्ज की जाना चाहिए, जिस पर याचिका पर लगातार 2-3 बार सुनवाई हुई और आज जब जाके मामले का पटाक्षेप हुआ और हाईकोर्ट ने सो मोटो लेते हुए इस पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। वहीं जो याचिका करता है आशुतोष तिवारी, उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। जी बिल्कुल, ऐसे में अब संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ गई हैं और जाहिर तौर पर कई मामलों में वैसे ही जो है उनकी आफत होती रही है और अब जबकि उन्होंने फोन किया, प्रभावित करने की कोशिश की, उसके बाद कोर्ट ने खुद को फरियादी बताते हुए सख्त रूप अपना लिया है। राजनीतिक दृष्टि से देखें संजय, तो अब क्या देख पा रहे हैं आप? निश्चित ही ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा हमेशा नैतिकता की बात करती है और जिस प्रकार का ये मामला सामने आया, कहीं ना कहीं संजय पाठक की जिस प्रकार से मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि पिछली बार जो सरकार थी उसमें वो मंत्री भी रहे, लेकिन इस बार जो है वो मात्र महज एक विधायक है और साथ में अगर हम बात करें तो वो एक खनिज कारोबारी है, जिस पर लगातार जो है वो शिकंजा खनिज विभाग द्वारा भी कसा गया है, जिसको लेकर उन्होंने याचिका जो है वो दायर की थी। लेकिन अब उस याचिका को लेकर जो हाईकोर्ट ने सो मोटो लिया है वो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ जो है वो मुश्किलों को बढ़ा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। तो संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ेंगी और जहां एक तरफ एफआईआर के निर्देश हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ अब राजनीतिक रूप से भी चारों तरफ से हमले अब संजय पाठक पर। हालांकि ये हाईकोर्ट ने खुद को फरियादी बताया और अब एफआईआर दर्ज करने के सख्त आदेश दिए हैं।